इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं धनबाद जिला के बरवड्डा में, जहां पर स्नेहा क्लिनिक का संचालन हो रहा है और डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर साहब काफी लोकप्रिय चिकित्सक हैं और गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या है। सर हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो सर वायरल बुखार है और जॉन्डिस है और भी कुछ डेंगू के पेशेंट हैं और भी जो भी है मौसमी बुखार और सर्दी खांसी के ही ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। चूंकि सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज जब से प्रदेश में किया गया है, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक हम लोगों को जाने का मौका मिला। खास करके यह देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का समस्या होता है वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या ग्रामीण स्तर पर ट्रीटमेंट लेना। वैसे लोगों को क्या सुझाव देंगे, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं? जी, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत हो तो वे नज़दीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में संपर्क करें। बहुत सारी बीमारियां हैं, आपने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट कोट किया है। मैं इस सुदूर ग्रामीण एरिया में मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई लोग नहीं जानते हैं कि बुखार आया तो सिर्फ उसमें दवा ले लेते हैं। कुछ ऐसी भी दवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है जिसका कि दुष्परिणाम किडनी पे होता है और वे मेरे समय इस समय आते हैं कि मैं लाचार और विवश होता हूँ। उनको डायलिसिस की सुविधा नहीं है, ये भी नहीं है, बहुत सारा चीज़ है, मैं उन्हें हायर सेंटर रेफ़र करता हूँ। अगर वो सही से आए, सही समय पे पहुँचे तो एक एक उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हम लोग भी उनको अच्छे तरीके से सेवा दे सकेंगे। ये दुष्परिणाम तो है, मैं जो भली-भाँति जानता हूँ। मैं इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी है, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं जानता हूँ ग्रामीण परिवेश में लोग बहुत ही लो बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, उनकी आय की सुविधा निम्न वर्गीय रहती है। वो सही समय से सही चिकित्सक परामर्श नहीं लेने के चलते गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि हम लोग के पास आए तो शायद वो बचाव हो जाए और आगे ऐसा दुष्परिणाम नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब आप एक लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और एक आप कुशल चिकित्सक हैं। मीडिया जब सर्वे इस क्षेत्र में की तो लोगों ने बताया कि गरीबों के चिकित्सक हैं। सर एक चीज और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक लंबा अनुभव हेल्थ के सेक्टर में आपका रहा है। वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन भी कमर्शलाइजेशन के तरफ बढ़ते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई अनप्रोफेशनल लोग भी इसको बिजनेस के तौर पर देख रहा है और कार्य कर रहा है। कई अस्पतालों या कई नर्सिंग होम के माध्यम से इस तरह का खबरें हम लोग कवर भी करते हैं कि अननेसेसरी जांच भी लिखे जाते हैं, मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो वैसे लोग सर जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे? जी, मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो चूँकि ग्रामीण परिवेश में हूँ और जानता हूँ कि गरीबी एक अभिशाप है और जो भी हमारे लोग यहाँ आते हैं, हमारे भी भाई-बंधु, मेरी कोशिश तो यही रहती है क्योंकि आज के ज़माना कमर्शियलाइज़ेशन का लोग हो गया। लोग बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। ये भी उनकी है कि भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत है कि हमारे यहाँ ही ठीक हो जाता है, वो नहीं करने चाहते हैं। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो हैं और भी बड़े-बड़े जो है उनका एक ऐसा है कि वो तो एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनका तो मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही दोहन किया जाए और यही बात है। और थोड़ा-सा ये है कि हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट सेक्टर में चूँकि रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो उसका भरपाई नहीं करने के कारण वो गवर्नमेंट सेक्टर फुलफ़िल नहीं कर पाती है। एक बहुत ही बड़ा गैप है, आप आए दिन देखेंगे कि इतना माने 50% से ज़्यादा पैरामेडिकल वर्कर हमारे हमारे चिकित्सक हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पीएचसी हो, ये हो, हर लेवल पे रिक्तियाँ हैं। अगर वो रिक्तियाँ सही समय पे पूरी की जाए, सही समय से मेडिसिन उपलब्ध कराई जाए, तो ये गैप को भरा जा सकता है। मैं तो यही मानता हूँ। निश्चित तौर पर सर चलते चलते एक सवाल हम लोग और आपसे लेंगे, क्योंकि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे वो अगर यहाँ पर आकर के स्नेहा क्लिनिक में अगर स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो सर यहाँ तक वो कैसे पहुँचेंगे, थोड़ा लोकेशन बताएं।
जी, ये तो लोहार बरवा एक जगह है बरवड्डा जीटी रोड में, वहीं पे एक क्लिनिक अवस्थित है और मेरी कमोबेशी से यही कोशिश होता है कि मैं जितना से जितना अपने स्तर से लोगों को भलाई करूँ, आज तक यही रही है और सही डायरेक्शन तो मेरे यहाँ नहीं होता था भाई। आज भी जैसे ही कि आज सुबह मैंने एक पेशेंट आया जो कि उनका जॉन्डिस 21.8 था, अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, तो मैंने देखा कि उनका किडनी लेवल भी बढ़ गया है, भी लग गया। बहुत ही गरीब थे, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तेतुलमारी एरिया से आए थे। वो बहुत ही गरीब थे, मैंने उन्हें बोला कि आप भैया सीधे रिम्स रांची चले जाइए, आपका यहाँ इधर काम नहीं हो पाएगा। मैं भी अफ़सोस करता हूँ इसलिए, यही। निश्चित तौर पर ये थे स्नेहा क्लिनिक के डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरिनारायण जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो भी लोग सुदूरवर्ती इलाके में हैं, अगर किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी केंद्र या सरकारी अस्पताल तक पहुँचे, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहाँ आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर सुझाव और बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर वहाँ किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप अगर यहाँ आते हैं बरवाडा में, तो यहाँ स्नेही क्लिनिक है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी अपने समयानुसार बैठते हैं, आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ और बेहतर सुझाव देंगे। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, धनबाद से।